नमस्कार। आज का हमारा विषय है वेद का महत्व। प्राचीन शास्त्रों में वेद ग्रंथ का नाम तो हम लोग बचपन से जानते हैं। बुजुर्गों के मुंह से तो सुनते आए हैं कि वेद ग्रंथ के रूप में 4 हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर वेद को स्वयं परमात्मा ने अपने मुख से प्रकट किया है। इसे ज्ञान का भंडार कहा गया है। यह पुरानी प्राकृत भाषा में लिखा गया। वेद के जानकार के बिना इसे पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है। मैंने तो इसका अध्ययन नहीं किया है। सनातनी विद्वानों ने इसे सृष्टि का आदि ग्रंथ माना है। शुरू में यह ग्रंथ के रूप में नहीं था। ऋषि लोग इसे कंठस्थ करके शिष्यों को याद कराते थे। शुरू में शिष्य गुरुकुल में रहकर वेद पढ़ा करते थे। अब तो बहुत से संस्कृत विश्वविद्यालय खुल चुके हैं जिसमें वेद पढ़ाया जाता है। प्राचीन शास्त्र पुराणों के अध्ययन से वेद के बारे में मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको मैं निम्न प्रकार वर्णन करता हूँ। वेद भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। सृष्टि के आदि काल में परम पिता ने 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में वेद रूपी सूर्य का प्रकाश किया। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का, वायु ऋषि को यजुर्वेद का, आदित्य ऋषि को सामवेद का और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। जो ज्ञान चारों ऋषियों को आदि काल में दिया गया वही ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान कहलाया। ज्ञान की दृष्टि से वेद एक ही है, लेकिन विषय की दृष्टि से 4 विभाग किए हैं। ऋग्वेद ज्ञान का भंडार, यजुर्वेद कर्म का द्योतक, सामवेद संगीत और उपासना का धनी विद्या है तथा अथर्ववेद को विज्ञान का पितामह कहा गया है। जिस प्रकार कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तब उस वस्तु पर उसके प्रयोग करने की विधि भी लिख देता है, ठीक उसी प्रकार जब परमात्मा ने मनुष्यों को वेद ज्ञान दिया तब उसके साथ साथ वेद रूपी संविधान भी दिया, जिसके माध्यम से हमें ज्ञात हो सके कि इस दुनिया में कैसे रहा जाए, मनुष्य का कैसे ज्ञान खान पान हो, कैसा आचार विचार हो, कैसी उपासना पद्धति हो। इन्हीं सब बातों के लिए यह वेद ज्ञान दिया गया, क्योंकि यह वेद ही जीवन ग्रंथ है। यह हमें जीवन जीने का ज्ञान सिखाता है, क्योंकि वेद संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए है। जैसा कि यजुर्वेद के 32वें अध्याय में कहा गया है, यथेयम वाचम कल्याणी भावदानी जनेभ्य, अर्थात जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, वायु सबके लिए है, ठीक उसी प्रकार वेद ज्ञान भी सबके लिए है। इसलिए वेद को माता कहा गया है। संसार में बहुत सी माताएं हैं, गौ माता, धरती माता, जन्मदात्री माता आदि। लेकिन इन माताओं के साथ साथ यदि परमात्मा ने हमें वेद माता न दी होती तो हम इन माताओं के बारे में भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। वेद ज्ञान कहता है जो तर्क की कसौटी पर पाया जाए वही सत्य है। वेद की सत्ता अनंत काल तक रहने वाली है, क्योंकि यह ग्रंथ किसी व्यक्ति विशेष की कल्पना पर आधारित नहीं है। वेद में शुद्ध ज्ञान है जिससे व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त रहने का तरीका ढूंढ लेता है। चारों वेदों में परम तत्व को एक एक महावाक्य से समझाने का प्रयास किया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात चारों तरफ परमात्मा है। यह ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से है। त्वमसि अर्थात तू ही तू है। यह सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से है। अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। यह अथर्ववेद के मंडकोपनिषद से लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह वाक्य यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। शिवोहम अर्थात मैं ही शिव आत्मा हूँ। अपने आप को जानने के लिए ऋषियों ने यह सूत्र दिया है। इस प्रकार वेद ज्ञान का परिचय संक्षेप में दिया गया है। आज बस इतना ही। आगे भी इसी तरह मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो देखते रहें। आपका कितना ज्ञान वर्धन किया इसके बारे में मुझे भी ज्ञात करने की कृपा करें। इति शुभम। यह संकलन मेरे पूज्य पिताश्री श्री बासुकीनाथ जी द्वारा किया गया है, जिसको कि वीडियो के रूप में मैंने आपको सुनाया। यह वेद ज्ञान आपको कैसा लगा कृपया मुझे सूचित करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें, जिससे यह वीडियो जब भी मैं डालूं तो आप इसे आसानी से देख सकें। जय श्री राम।